हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन कर चुके हैं। कैसे बनाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे डिफाइन किया हमने। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे कोफैक्टर्स अरेंज करेंगे पोजीशन के हिसाब से। और फिर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये एडजॉइंट ऑफ ए हमने डिफाइन किया था। अब इस पे बेस्ड हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि जो ए है और उसका एडजॉइंट है वो आपस में कम्यूट करते हैं। इन जनरल हमने क्या देखा था, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हमेशा फॉलो नहीं करता है। लेकिन अगर आप ए ले रहे हो और उसके साथ उसका एडजॉइंट ले रहे हो तो वो कम्यूट करते हैं। ठीक है, ए का मल्टीप्लिकेशन विद एडजॉइंट ऑफ ए कम्यूट करता है। अब हम देखते हैं कि आएगा क्या। तो एडजॉइंट ऑफ ए, हम इसका ट्रांसपोज हो गया, इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, A11 A12 A13, यहाँ हो जाएगा A21 A22 A23, यहाँ हो गया A31 A32 और A33। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, जनरल 3x3 की मैट्रिक्स हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स ली थी, एडजॉइंट भी 3x3 का था। ठीक है ना, ये बात मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सो A21 A22 A23, यहाँ पे आ गया A31 A32 A33। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये कोफैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है। A11 इज कोफैक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू A11। ठीक है, A11 एलिमेंट है हमारा। A इज इक्वल्स टू AIJ टाइप का है। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हम A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं, क्या आएगा, क्या आएगा। यहाँ पे हम रो वाइज जाएंगे और यहाँ पर हम कॉलम वाइज जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा A11 प्लस A12 A13 ये हमारी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी A11 A21, सेकेंड कॉलम के साथ जाएंगे। ठीक है ना, A21 प्लस A12 A22, ठीक है, प्लस A13 A23। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ जाएगी A11 A31 प्लस A12 का जाएगा A32 के साथ, देन प्लस A13 A33। तो ये हमारी पहली रो बन गई। ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट रो ऑफ A एंड अलग अलग कॉलम लिए हमने। ठीक है, अब हम सेकंड रो बनाते हैं। सेकंड रो बनाएंगे तो हम इसकी सेकंड रो यूज करेंगे और एक बार कॉलम 1 इसका यूज करेंगे, फिर कॉलम 2 यूज करेंगे, फिर कॉलम 3 यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर 2 1th एंट्री, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13। क्लियर है। यहाँ पर हम 3 1th एंट्री भी लिख लेते हैं, थर्ड रो यूज करेंगे और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ आ जाएगा A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 A13। क्लियर है यहाँ तक। आगे की हम लिख लेते हैं
यहाँ पर हमारी बनेगी A21 प्लस A22 प्लस A23 यहाँ पर हमारी बनेगी A31 प्लस A32 प्लस A33 यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी A31 प्लस A22 प्लस A23 A33 करेक्ट है। यहाँ पर हमारी आएगी A31 प्लस A32 प्लस A33 ठीक है। कल मैंने पिछली वीडियो में ही एक और चीज़ आपको बताई थी, डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका। डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, A11 इंटू कोफैक्टर प्लस A12 इंटू कोफैक्टर प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस। और ये भी चीज़ बताई थी कि अगर हम इन पोजीशन के अलावा, मतलब यहाँ पर मैंने A11 पोजीशन का एलिमेंट लिया है, अगर इसके अलावा मैंने A12 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी A21 कोफैक्टर्स हमने सेकंड रो के ले लिए, ठीक है, A12 A22 प्लस A13 A23। तो इस केस में हमारा क्या आया था, ये वाली चीज़ हमारी क्या बन रही थी, 0 बन रही थी। ये चीज़ हमने वेरीफाई की थी कल की वीडियो में। और ये हमारा क्या बन रहा था, डिटर्मिनेंट बन रहा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर सेम आ रहा है दोनों जगह, तो ये तो हमें क्या दे देगा, ये हमें डिटर्मिनेंट दे देगा। तो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी 1th पोजीशन पे हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। किसका डिटर्मिनेंट आएगा, ए। ये किसका डिटर्मिनेंट था, ए का डिटर्मिनेंट था, करेक्ट है। और अगर ये पोजीशन के साथ किसी अलग पोजीशन का कोफैक्टर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इन केसेस में हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। और ये भी हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर है। अब हमने A21 के साथ A11 कोफैक्टर लिया, तो यहाँ पर भी डिफरेंट है, तो ये 0 बनेगा। यहाँ पर क्या हो गया, सेम है, तो ये हमारा हमने अलोंग रो 2 एक्सपेंड किया है डिटर्मिनेंट। क्या आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। ये हमारा 0 बन जाएगा, फिर हमारा ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, और ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा। ये हमने एक्सपेंड किया है अलोंग रो 3। क्लियर है। तो ये हमारा बन गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम इसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर कॉमन निकालना चाहें तो हम क्या बनाएंगे इसको, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। एक स्केलर की एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंट्री विल बी मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये यही बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा आ गया ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस। और ये क्या है, सिर्फ ये मैट्रिक्स क्या है, हमारी आइडेंटिटी है। कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। ये ऑर्डर 3 की क्यों आई है, क्योंकि हमने ए जो है वो 3/3 लिया था। अगर आप ए 2/2 लोगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी 2/2 की आएगी, ठीक है। ए के साइज के हिसाब से आपको आइडेंटिटी लेनी है। अब हमने ये क्या निकाला था, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे ही आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाल लीजिए, वो भी आपका देखोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ही आएगा। जब ये आप प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं आपसे कि क्या आएगा, ठीक है। अब एक रिजल्ट आता है हमारे पास। हमने कल ये बताया था कि
सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, किस बेसिस पे ये हमने डिफाइन किए हैं ये टर्म्स, ये डिफाइन किए हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट, कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ए मैट्रिक्स हम ले रहे हैं और उसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब हमारी क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है तो ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है, जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है वो क्या होती हैं, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। इन्वर्टिबल होती है मतलब उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब कि एक बी एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और इस बी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी इज ए का इनवर्स, ठीक है। और ये ए इनवर्स क्या होगा ये हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, जो कल डिफाइन किया था हमने। क्या आया था कि ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये आपका ए इनवर्स बनेगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट भी हम डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा, ए बी यानी प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, ओनली व्हेन ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हों। क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि ए हमारी m बाई एन की मैट्रिक्स हो और b हमारी n बाई m की मैट्रिक्स हो, ये a और ये b, तो हमारा प्रोडक्ट तो डिफाइन हो जाएगा और जो ए बी बनेगी वो हमारी कितने की बनेगी, m बाई m की मैट्रिक्स बनेगी। इतनी बात क्लियर है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही बात करते हैं। लेकिन A जो है ये तो हमारी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, B भी हमारी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए तो हम डिटर्मिनेंट की बात ही नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि A और B हमारी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, तभी आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है। यहां से आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसा बोल दे कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपको दिया है कि ए बी जो प्रोडक्ट करके आया उसके डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, यानी कि जो ए बी है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी हमारे पास क्या दिए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स दी है। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया ना। ए और बी हमने क्या देखा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट किया हमने। तो आप इसको क्या देखेंगे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज 0। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 होगा, यानी कि या तो ए सिंगुलर होगी और बी सिंगुलर होगी, ठीक है। देखो हमने एक चीज देखी थी कि ए बी अगर एक जीरो मैट्रिक्स बन रही है, जीरो मैट्रिक्स बन रही है, तो ये नेसेसरी नहीं था कि ए एक जीरो मैट्रिक्स बने या बी एक जीरो मैट्रिक्स बने, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं था, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। लेकिन ए बी
अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बन रही है और ए और बी को स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा या बी का डिटर्मिनेंट 0 होगा। उनमें से एक सिंगुलर मैट्रिक्स ज़रूर होगी। ठीक है, ये रिजल्ट आप इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी यूज आ सकता है, छोटा सा रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, वो क्या आएगा। ठीक है, इस पे बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे देखो हमने ये फॉर्मूला जो बताया था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर ए से मल्टीप्लाई कर दूं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। करेक्ट है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आइडेंटिटी। आप देख पा रहे हैं वो जो सेम प्रूफ हमने एग्जैक्टली निकाल के बताया कि वो कैसे आइडेंटिटी बन रहा है, वो आप यहाँ पर इनवर्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप फिर क्या सोचोगे, अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आप क्या सोचोगे, सिर्फ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए ही फिर तो हम ये आइडेंटिटी बता सकते हैं। लेकिन ये ट्रू नहीं है। ये जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इन्वर्टिबल के लिए नहीं है ये। लेकिन इनवर्स हमारा तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो, नॉन जीरो हो, यानी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, तभी हम इस प्रूफ से जा पाएंगे फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए। तो हमने क्या किया था, जनरल प्रूफ किया था, वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम कर सकते हैं। तो आप मतलब ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो इन जनरल ट्रू होती है, उसके लिए मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सेम रिजल्ट जो हमने ऊपर देखा था वो हम इससे भी प्रूव कर सकते थे। ठीक है, हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना था, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो अगर मैं बात करूं k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, a के साइज पे डिपेंड करता है। a का साइज अगर n बाय n का है तो ये क्या हो जाएगा, k रेज टू पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है। क्लियर है। तो अब हम इसी आइडेंटिटी का, जो फर्स्ट आइडेंटिटी था, उसका यूज करेंगे हम। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा। ये एज अ स्केलर काम करेगा। ठीक है, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब बताइए a इंटू बी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट को मैं सेपरेट कर सकती हूँ, ये हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने, थर्ड आइडेंटिटी यूज की है, ये वाली। ठीक है, अब आगे ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम ये वाला रिजल्ट यूज करके क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट जरा मुझे बताइए। अच्छा, n बाय n की ही आइडेंटिटी होगी ये, तो इजी करने के लिए हम 1 बाय 1 की और 2 बाय 2 और 3 बाय 3 की आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट देखते हैं। सेम ही आएगा सारी आइडेंटिटीज का डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहले इनका देखते हैं। तो ये क्या आएगा, 1 इंटू 1 माइनस 0, तो 1 आ गया। 3 बाय 3 की अगर मैं लूँ तो उसका क्या आएगा डिटर्मिनेंट, तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1, दिस इंटू दिस 1 माइनस 0, और बाकी तो ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं एज ए रिजल्ट कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आप किसी भी साइज की आइडेंटिटी ले लीजिए।
ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या आ गए कि हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, और ये हमारे पास 1 है, तो 1 तो सेम ही दे देगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये क्योंकि हमारा जो ए इन्वर्टिबल है तभी हम ये काम कर पाएंगे। ए अगर इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम इसके नीचे ले जा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हम इससे, और ये हो जाएगा n-1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ए इन्वर्टिबल नहीं है यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो एडजॉइंट है डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी हम लेके चल रहे थे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी, यहीं से हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ a का तो ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या बन जाएगा, 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ से हम क्या कह पाएंगे, या तो a सिंगुलर है या एडजॉइंट ऑफ a सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अब a सिंगुलर तो है, दोनों भी सिंगुलर हो सकते हैं। या में क्या होता है, जब और हम लिखते हैं तो एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो भी वो ट्रू कंडीशन देगा, एक फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो ट्रू देगा, दोनों ट्रू हो तो भी ट्रू देगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स देगा। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सिंगुलर हो। बेसिकली अगर ए सिंगुलर होता है तो एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा सिंगुलर ही आता है। ठीक है, सिंगुलर ही आता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ये रिजल्ट आप आगे देखेंगे। ठीक है, हायर स्टडीज में। ये हो गया हमारा थर्ड। ये आप सिंपल आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताइए, तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है कि क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 हो जाएगा, और हम ए के ऑर्डर को n लेके चल रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब हमें बताना है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमने बोला कि इनवर्स बाहर ले लीजिए आप, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा। तो अब यहां देखते हैं, यहां से हमारे पास क्या है कि ए इनवर्स जो था वो हो गया 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो अभी बताइए, ये एक स्केलर है जो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, और ये मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, जो ए का साइज होगा n/n होगा। ठीक है, तो जब हम k इंटू यही आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, k इंटू ए, तो क्या बाहर आएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट की पावर n बाहर आएगा। क्लियर है, इनटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। ठीक बात है, समझ आया यहाँ तक। अब एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट अभी निकाला हमने, क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़्ड टू पावर n-1। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये n है और ये n-1 है, तो नीचे 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, या फिर a का डिटर्मिनेंट निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेम वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, रिलेटेड टू एडजॉइंट ऑफ a एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो किसी लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हम चैप्टर 3 में सीख चुके हैं। ठीक है, उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ax इज इक्वल्स टू b में हमने की थी, वेर a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स
ठीक है, एंड x इज द मैट्रिक्स वेरिएबल, और ये क्या होती है, एक रो मैट्रिक्स नहीं, एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, वेरिएबल्स रखते हैं जिसमें हम, और ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगी, कांस्टेंट रखते हैं इसमें। ठीक है, अभी हमने जब देखा था तो जब a का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था, a इन्वर्टिबल हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, x इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b से हमारे पास सोल्यूशन आ जा रहा था वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स की वैल्यू आ जा रही थी x के, x में जितने भी वेरिएबल्स हैं निकाल पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो a इन्वर्स निकाल रहे थे वो हम क्या लगा रहे थे, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे थे। ठीक है, और ये इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा वो पता लगाने के लिए भी हमें ऑपरेशंस लगानी पड़ रही थी, और फिर हम देख रहे थे कहीं पूरी रो हमारी ज़ीरो बन रही है या नहीं बन रही है। लेकिन अब हमारे पास एक टूल आ गया है ये पता लगाने का कि a इन्वर्टिबल है या नहीं है। क्या टूल है, डिटर्मिनेंट। तो अगर हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि ये इन्वर्टिबल नहीं है, और अगर नॉन ज़ीरो आ जाए यानी ये इन्वर्टिबल है। तो अगर नॉन ज़ीरो आ जाए मतलब ये इन्वर्टिबल है, तो हम ax इज इक्वल्स टू b को a इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। तो a इन्वर्स इंटू a क्या दे देगा, आइडेंटिटी, इंटू x इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b, एंड आइडेंटिटी इंटू x इज x, तो x हमारे पास आ गया a इन्वर्स b। तो आप a इन्वर्स निकालिए और b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अब आप a इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग एडजॉइंट। ठीक है, और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, यूजिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स रखेंगे सबके और ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ओके। अब अगर 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा जब अगर नॉन ज़ीरो आ रहा है तो हमने a इन्वर्स निकाला, b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। x y z की हमारे पास यूनिक वैल्यू मिल जाएगी हमारे वेरिएबल्स की। और जब हमें सॉल्यूशन मिल रहा हो किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं कि ये सिस्टम हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। तो जब हमारा डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तो a इन्वर्टिबल होता है। a इन्वर्टिबल होता है तो उस केस में आप सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे, और आपके पास सोल्यूशन आ रहा है वो भी यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, तो इस सिस्टम, जो ये सिस्टम होगा ये हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा विद यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इस केस में क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास सॉल्यूशन हो भी सकता है और सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है, दोनों केस आएंगे। ठीक है, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो भी सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता, यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे सिस्टम के पास, ठीक है, या फिर नो सोल्यूशन होंगे। नो सोल्यूशन यानी कि कोई हमारे सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, जो कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी एक्स वाई की, जो उस सिस्टम दोनों इक्वेशंस को या 3 इक्वेशंस को, जितनी भी गिवन इक्वेशंस है उनको सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं ना, तो इस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब ये 2 केस तो अराइज हो गए कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, नो सोल्यूशन भी हो सकते हैं, सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन कब होगा, उसके लिए हमारे पास कंडीशन आती है, हम एडजॉइंट ऑफ ए की हेल्प लेते हैं इसके लिए। तो क्या केस बनता है हमारे पास, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बी कौन सा हमारा, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाला, ये बी, ठीक है, ये अगर हमारा नॉन ज़ीरो आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है, सबसे पहले हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है,
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यानी कि सिस्टम हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा जीरो आ रहा है, दोनों जीरो आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कुछ नहीं बोल सकते मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। ठीक है, जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आप रो रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म देखोगे और वहां से आप रैंक एक पढ़ोगे, रैंक से हम डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब हम एक सिस्टम हमें दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें जो वेरिएबल्स दिए हैं वो आप देख रहे हैं, आपके 1/x, 1/y, 1/z टाइप से दिया है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स दिए हैं। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप 1/x को a मान लीजिए, 1/y को b मान लीजिए और 1/z को c मान लीजिए। ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल्स टू 4। ये बन जाएगा हमारे पास 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल्स टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल्स टू 2। अब इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी a जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक कॉलम में एक वेरिएबल के कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो 2 4 6 a के हैं, देन 3 माइनस 6 9, 10 5 माइनस 20। आप एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, मतलब एक चीज अपना रूल बना लो, या तो आप अकॉर्डिंग टू वेरिएबल देखा करो कि वेरिएबल आपका एक कॉलम में एक वेरिएबल के कोफिशिएंट आने चाहिए, या फिर आप एज इक्वेशन देखना कि ए का कोफिशिएंट 2 है, बी का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए, कोफिशिएंट इसी के लिखने हैं और फिर एक एक करके इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 से आएंगे और ये इक्वेशन 3 से आएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन जहाँ होगा वहाँ पे वही वेरिएबल, वही कोफिशिएंट का नंबर लिखना है मतलब हमें। ठीक है, b हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 1 2। अच्छा, ये भी मत करना कि यहाँ पर तुमने इक्वेशन 1 पहले लिखी, इक्वेशन 2 फिर इक्वेशन 3 लिखी है, लेकिन b बनाते वक्त तुमने इक्वेशन 2 का कांस्टेंट पहले लिख दिया है। इससे जो होगा हमारा सिस्टम अलग आएगा यहाँ से। फिर अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो सेम ऑर्डर रखना है इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास जो वेरिएबल आपने यहाँ ऑर्डर रखा है ना, उसी ऑर्डर में आपको x बनाना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें सिस्टम बनाते वक्त ध्यान रखना। तो हमारे पास a क्या आएगा, b क्या आएगा और c क्या आएगा। a b और x क्या क्या है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि a का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो a का डिटर्मिनेंट हम किसके बाय एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू -6 माइनस 20, तो 120 माइनस 9 5 45। ठीक है, -3 यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, तो इसका रो छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो -80 माइनस 6 5 30, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस 10। अब इसका रो छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो 9 4 36 माइनस
माइनस, तो प्लस हो जाएगा 36। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास अब क्या आ गया, 120 माइनस 45, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, -80 -30, सो -110 प्लस 10 72। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास 150 प्लस 330 प्लस 720, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1200। तो ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट। अब हमने देखा कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन आएगा तो हमें अब इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट कर ही लिया, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। देखो 2 है, इसकी रो छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो -6 इंटू -20, तो हमारे पास आ गया 120 -45, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 75। ठीक है, फिर हमें 3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास आ गया -80 -30, तो आ गया -110। बट यहाँ पर कोफैक्टर निकाल रहे हैं ना हम, कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो हमें साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, तो 110 बन जाएगा। करेक्ट है। यहाँ पर हमारा 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे, तो इसका रो और कॉलम छोड़ने के बाद हमारे पास आ गया 9 4 सा 36 प्लस 36, तो ये आ गया 72। ठीक है, अब हम 4 की कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो हमारे पास इसका कॉलम और रो छोड़ने के बाद हमारे आ गया 60 माइनस 90, तो यह आ जाएगा 60 माइनस 90 -30, लेकिन यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्या है -30, तो क्या बन जाएगा 30। क्लियर है। अब हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दी, ये बन गया -40 -60, तो -100 बन गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है इस पोजीशन पे, तो हमारा -100 ही रहेगा। डायमंड रूल जो हम हैं वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम 5 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, 9 2 18 एंड देन -18, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 0। अब हम 6 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 5 3 15 प्लस 60, तो ये बन जाएगा 75। ठीक है, नेक्स्ट हम 9 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 5 2 10 10 -40, सो इट्स -30 और यहाँ पर कैसा साइन है, माइनस का साइन है, तो ये बन जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पर फिर -20 की कॉरस्पॉन्डिंग लाने, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 -3 4 12, तो -24 और प्लस है तो -24 एज इट इज आएगा। क्लियर है। अब इसका ट्रांसपोज करके हमारे पास क्या गया, 75 110 72 30 -100 0 75 30 -24। क्लियर, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो चूंकि हमारा डिटर्मिनेंट जो था वो नॉन ज़ीरो था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स b। क्लियर है। और a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है, अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 1200 इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज 75 30 75 110 -100 30 72 0 -24। ठीक है, इंटू बी, बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास आया 412 412। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 5 22 300 प्लस 30 प्लस 150। नेक्स्ट हमारे आ जाएगा 440 -100
प्लस 60, ये हमारे पास आ जाएगा 4 टू ज़ा 8, 288 माइनस 48, 1/1200। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/1200। So 300 plus 150 is 450, 450, 480, राइट। हमारे पास ये आ जाएगा 440, 340, 340 प्लस 60 is 400। ये हमारे पास आ जाएगा 288 माइनस 48, तो 0 4 2। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1200 से हर एक टर्म को, ये अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 448 बाय 1200, 400 बाय 1200 और 240 बाय 1200। ठीक है, तो ये देखेंगे तो हमारा ये 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो हमारा 12 2 ज़ा 24, 12 10 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 24 2 और ये हो जाएगा 24 5। ठीक है, ठीक है ना। हाँ देखो, एक गड़बड़ हो गई है। देखो ये वाली टर्म दोबारा निकालते हैं। ये हमारी आई थी कॉरस्पॉन्डिंग टू 4, तो इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -60 -90, तो ये हो जाएगा -150 और आगे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 150, 150। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा 150। ओके, ये आ गया हमारे पास 150। यहाँ पर हमारे पास 150, 150 इंटू 1 इज 150, so 150 plus 150 is 300, 300 plus 300 is 600, तो ये हमारा हो गया 600। ओके, 600 बाय 1200 हमारे पास आएगा यहाँ पर फिर, तो वो क्या हो जाएगा 600 बाय 1200, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर क्या बोला था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x हमारा क्या था ABC, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ABC इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ गया, एक आ गया 1/2, एक आ गया 1/3, एक आ गया 1/5। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, जैसे मैट्रिक्स इक्वेट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट वाइज। b आ गया हमारा 1/3 और c आ गया हमारे पास 1/5। ठीक है, a हमने क्या कंसीडर किया था 1/x, तो 1/x आ गया हमारा 1/2, तो x हमारा क्या आ गया 2। ये ध्यान रखना कि अगर आपने वेरिएबल खुद से इंट्रोड्यूस किए हैं तो सिर्फ उनकी वैल्यू निकाल लेना काफ़ी नहीं है, जो गिवन वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू आपको देनी है। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था कि जो वेरिएबल्स हैं वो फाइंड करने हैं, तो बेसिकली आपको x y z की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर आ गया ये 1/y इज इक्वल्स टू 1/3, तो y आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया 1/z इज इक्वल्स टू 1/5, तो z आ गया हमारे पास 5, तो हमारी वैल्यूज आ गई 2 3 एंड 5। ठीक, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो कैलकुलेशंस इसमें थोड़ी ज़्यादा थी, ध्यान से करना एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और है जो हम देखते हैं, ट्रेस क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है।
ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम ट्रेस की बात कर सकते हैं। ट्रेस क्या होता है, बेसिकली हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो यहाँ पर जो एंट्री होती है आई जे जिनका इक्वल होता है, आई इक्वल्स टू जे वाली एंट्रीज जो होती है, ठीक है, यानी कि आई आई ये वाली एंट्रीज, इन एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। और इन्हीं एंट्रीज का, वो सारी एंट्रीज जो डायगोनल पे लाई कर रही हैं, इनका अगर हम सम कर लें, मतलब समेशन ए आई, आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 0 0 0 0, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जल्दी से मुझे बताओ ट्रेस क्या होगा। ट्रेस ऑफ ए इज, ये सिंबल होता है ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल पे हमारे पास 1 है, 4 है, 0 है, तो इनका सम क्या बनेगा 5, ये हमारा ट्रेस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, देखो आपको दिख रही है कि एक रो पूरी हमारे पास 0 है, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये हमारी सिंगुलर है। क्या ये इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है, ये हमारी नॉन इन्वर्टिबल है। ठीक है, क्या हम इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट देखो, तो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो ये बन गया 0 -0, तो 0 ही आ गया। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम देखेंगे तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो भी 0 ही आएगा। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो भी 0 ही आएगा। अब हम 0 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। हम इसके 4 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो हमारा 0 ही बनेगा। हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग देखा तो भी हमारा क्या बना, 0 बना। हम इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 × 0 इज 0 -3 4 12, तो यहाँ आ गया -12। ठीक है, इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो हमारे पास ये 0 ही बनेगा। ठीक है, इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, और इसका हमें करना है ट्रांसपोज, तो इसका एडजॉइंट ये आ गया 0 0 0 0 0 0 -12 0 4। ठीक है, देख रहे हो आपके पास ए क्या था, सिंगुलर था, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी क्या है, 0 आ रहा है ना, देख पा रहे हो आप। ठीक है, क्लियर है, सारी चीजें आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगी। देखो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ये है, तो 1 2 3 × 0 0 0, तो 0 ही देगा। 1 2 3 ये रो और ऐसे कॉलम में चलेंगे। ठीक है, ये भी 0 देगा, ये इंटू दिस, सो ये आ जाएगा -12, ये 0 और +12, तो ये 0 दे देगा। फिर हम इसमें चलेंगे, दिस इंटू दिस 0 देगा, फिर दिस इंटू दिस 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये 0 0 0 ये रो हमारी, तो इसके साथ करेंगे तो भी 0 0 0, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, 0 आ गया। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 × आइडेंटिटी, तो क्या बनेगा, 0 मैट्रिक्स ही आ गया। ठीक है, सारी कंडीशंस आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। गुड बाय। बाकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के आप क्वेश्चंस ट्राई करते रहिएगा।